Good morning to everyone. Good morning. Good morning, sir. जय गुरुदेव, गुड मॉर्निंग सर। Good morning. कैसे हैं आप लोग? Okay. तो आज का मौसम कैसा है वहाँ पे? अभी बारिश हो रहा है या धूप आ गया है? सर थोड़ी सी धूप आ गई है। Okay. इस बार बारिश ज्यादा हुआ है क्या? हाँ सर। वैसे मानसून कब आता है चंद्रपुर में? सर जून एंडिंग या जुलाई स्टार्टिंग में आता है। इस साल जल्दी आया। हाँ। क्योंकि लास्ट टाइम मैं जुलाई में आया था, तब मानसून आया था उस टाइम पे, स्टार्टिंग जुलाई में। आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन, ओके। वन डायमेंशन का मीनिंग सबको पता है, स्ट्रेट लाइन। तो वन डायमेंशन को, हाँ, वन डायमेंशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। किसी एक एक्सिस से आप उसको इंडिकेट कर सकते हैं, राइट। तो मोशन इन वन डायमेंशन को आप मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी बोलते हो, या इसको आप ट्रांसलेटरी मोशन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो चलो ठीक है, मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसका। ओके, तो देखना यार, मोशन इन वन डे होता क्या है। तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन में आप मूव करोगे ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन इन वन डे। इसी को लैंग्वेज में लिखा जा रहा है और कुछ नहीं है। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सच अ वे, such a way that the linear distance covered by each particle covered by each particle of the body is same during the motion, during the motion. Then the motion is said to be translatory or translation motion. Then the motion is said to be translatory or translation motion. इसका मीनिंग क्या हुआ देखना है आप। सपोज करो ये अपने पास एक बॉडी है, एक कोई एक बॉडी यहाँ पे ले लिए, ठीक है। इसमें मैं पॉइंट दे देता हूँ ए बी सी। आपको पता है कि जो बॉडी होता है उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, पॉइंट पार्टिकल, यस सर, हाँ सर। तो अगर बॉडी लिनियर डिस्टेंस मूव करता है, अगर इसका मोशन 1D में होता है तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, राइट। यानी जो भी पार्टिकल्स होंगे बॉडी के, वो सबके सब इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे लिनियर मोशन में,
Yes, sir. सबके सब इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे लीनियर मोशन में। यानी यहाँ पर ए बी, ए डैश बी डैश में लिख देता हूँ सी डैश। देख रहे हो, ये पार्टिकल्स हुए बॉडी के, और इनका ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है। This body is moving in such a way that each particle of this body covers equal distance, okay, during that motion. Then that motion is said to be translatory motion. ये सभी को समझ में आया क्या होता है? देखो हाँ अगर सर, एक आप, बार बताओ। देखो अगर आप स्ट्रेट लाइन में मूव करते हो, जैसे कोई एक पार्टिकल है, इसका मास m ले लो, ये कोई पार्टिकल है आपका, और ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा, स्ट्रेट लाइन में मूव किया, हाँ तो एम ही रहेगा। हाँ एक पार्टिकल, हाँ तो स्ट्रेट लाइन में सपोज करो कि कुछ डिस्टेंस से x मीटर डिस्टेंस कवर किया स्ट्रेट लाइन में, तो इसके मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन। अगर आप स्ट्रेट लाइन में मूव करते हो तो मोशन को क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन, राइट? सर अगर Yes, स्ट्रेट sir. लाइन में करते तभी क्या? हाँ स्ट्रेट लाइन में मतलब 1D। सर Okay, मतलब वो sir. पहले वाले एग्जांपल में ए बी सी तीनों पार्टिकल अगर x मीटर कर रहे तो तीनों भी x मीटर ही करेंगे ना? हाँ हाँ तीनों एक से करेंगे। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है ना, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सच अ वे दैट द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी इज सेम ड्यूरिंग द मोशन। ओके, अगर आप खुद सोचो, आपके पास एक पत्थर है, पत्थर आपको स्टोन पता ही है, अगर आपके पास एक स्टोन है और आप उस स्टोन को स्ट्रेट लाइन में मूव करा रहे हो, तो स्टोन तो बहुत सारे छोटे छोटे स्टोन से, पार्टिकल से मिलकर बना होगा ना? हाँ सर। हाँ, हाँ, तो उस स्टोन का हर एक पार्टिकल सेम डिस्टेंस कवर करेगा या अलग अलग कवर करेगा? सेम सेम। same distance. सेम डिस्टेंस कवर करेगा, राइट? समझ में आया सभी को? उसके बाद एक और इसमें डिफिनीशन है ट्रेजेक्टरी का। देखो ट्रेजेक्टरी होता क्या? ट्रेजेक्टरी, the path followed by your the path followed by your point object, the path हो झालं चालू. हो दुसरं देखना है, the path followed by your point object, जो पाथ फॉलो करता है ना पॉइंट ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी। Trajectory. इट्स, हाँ सर एग्जांपल से बताओ ना। बता देता हूँ। इट्स कॉल्ड दिस ट्रेजेक्टरी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे, आप किसी ऑब्जेक्ट को सीधा फेंकते हो ऐसे, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, तो एक किस पाथ को फॉलो किया? यहाँ से यहाँ इस ए पोजीशन से बी, स्ट्रेट लाइन पाथ को, तो इसका ट्रेजेक्टरी क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्टरी। हाँ, और पाथ और ट्रेजेक्टरी। सर तो फिर ट्रैजेक्टरी और ट्रांसलेटर में फर्क क्या है? ट्रांसलेटरी मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, और स्ट्रेट लाइन मोशन, और जो पाथ फॉलो करता है ऑब्जेक्ट अपने मोशन के दौरान, उस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्टरी। जैसे आप स्टोन को सपोज करो, स्टोन को आप किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किए, एंगल पे जो कि 0 और 90 के बीच में है, तो उसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोला होगा? Parabola. पैराबोला होगा, राइट?
Yes, sir. तो स्ट्रेट लाइन मोशन में आप ऑब्जेक्ट को या तो 0 डिग्री पे थ्रो करते हो या फिर 90 डिग्री पे थ्रो करते हो। जब आप 0 डिग्री पे थ्रो करते हो ऑब्जेक्ट को तो Straight line हॉरिजेंटल, में। हाँ वो हॉरिजेंटल मोशन होता है या वर्टिकल मोशन होता है स्ट्रेट लाइन में? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजेंटल। और Horizontal. जब आप 90 डिग्री पे थ्रो करते हो ऑब्जेक्ट हाँ को, वर्टिकल। Vertical होता है। हाँ तो स्ट्रेट लाइन में या तो हॉरिजेंटल मोशन हो सकता है या फिर Vertical. वर्टिकल मोशन हो सकता है, राइट? Yes, sir. ठीक है। इसको मैं Sir, नोट wait में लिख ना। देता हूँ। हाँ सर स्ट्रेट लास्ट वाली वर्टिकल। स्लाइड दिखाओ एक बार। ओके सर 1 मिनट। हो गया। नहीं हुआ सर। देखो फिजिक्स में ना, काइनेमेटिक्स में 3 टाइप्स का मोशन आप देखोगे। 3 टाइप का मोशन ही केवल आपको मिलेगा। या तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, या फिर रोटेशनल मोशन होगा, या फिर कंबाइंड मोशन होगा। ठीक है, ये 3 टाइप्स के यस मोशन सर। होते हैं। सर कंबाइंड मोशन यानी वही ना जिसमें दोनों मोशन रहते हैं। हाँ दोनों मोशन हो, जैसे कि आपका बाइसिकल का जो व्हील होता है या मोटरसाइकिल का जो व्हील होता है सर हाँ। उसमें, रोटेशन भी रहता है, सामने हाँ, भी रहता और सीधा भी जाता है, ट्रांसलेटरी मोशन भी होता है और रोटेशनल मोशन भी होता है, राइट? यस सर। हाँ ठीक है, तो यहाँ तक सभी लिख लिए हो ना? नोट में लिख लेना। और स्ट्रेट लाइन मोशन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड at an angle थीटा इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। हाँ, मोशन। और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री वर्टिकल मोशन। बोल देंगे वर्टिकल। तो मैं आपको मोशन इन 1D में ये 2 टाइप्स का मोशन पढ़ाऊंगा, हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन, राइट? अब देखना, अब सर कुछ 180 डिग्री क्यों नहीं हो सकता? 180 डिग्री भी हो सकता है। इससे देखो ये आपका यही हुआ ना। सर 180 डिग्री में कैसा होगा, मतलब एक बार बता दो ना। देखो ये आपका, ये 0 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, ये 180 डिग्री 180 हुआ। डिग्री और 270। हाँ 270। अब फिर से इधर 360 हो गया। अब एंगल का क्या पूछ रहे हो? एंगल का तो आप 0 भी बोल सकते हो, 360 भी बोल सकते हो जो कि 2 पाई है, 4 पाई भी बोल सकते हो। मैं कितना लिखोगे? आप इसे समझ जाना ना, 0 डिग्री मतलब ये हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया ना, राइट?
या फिर 180 डिग्री भी आपका हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया इधर इस साइड में, ठीक है। 90 डिग्री ये आपका, चलो मैं इस लाइन पे जो भी एंगल पड़ेगा वो सबका सब क्या होगा? हॉरिजॉन्टल सर हॉरिजॉन्टली हाँ होगा। मोशन, हाँ, और इस एंगल पे अगर आप प्रोजेक्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? वर्टिकल मोशन, वर्टिकल। हाँ, ठीक है। सर 45 डिग्री क्यों नहीं हो सकता है? वो भी तो 40 स्ट्रेट लाइन ही होगा ना। एक बात बताओ, अगर आप 45 डिग्री पे ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो 45 डिग्री पे, तो ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के वजह से कुछ ऐसा आ जाता है, ये हाँ सीधा सर। ये हाँ सीधा सर, निकलता है, ये सीधा जाता है, या फिर ऐसा बेंड हो जाता है ग्रेविटी की वजह बेंड बैंड हो बैंड। जाता है। से, बेंड हो जाता है। तो इसका पाथ कैसा हुआ? पैराबोलिक, सर प्लेन का भी पैराबोलिक तो पाथ। वैसा ही है। हाँ, ये पैराबोलिक पाथ हो गया। और ये आपको हम लोग बोलते हैं मोशन इन 2D। 2D जब मैं मोशन इन 2D पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। तो मोशन इन 2D में आपको ऑब्जेक्ट को 0 और 90 डिग्री के बीच के एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक। यानी जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है। यहाँ तक समझ में आया? यस हाँ सर। हाँ ठीक है, सर। तो इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, इसको रहने दो। ओके, यहाँ पे जो पॉइंट आप लिए हो, एक ग्राउंड पे लिए हो, एक ग्राउंड है। अगर आप एक सर्टेन हाइट पे, अगर सपोज करो कि आप बिल्डिंग पे चले गए, ये बिल्डिंग है, और आप यहाँ से ऑब्जेक्ट को सीधा फेंकते हो, तो ये सीधा जाएगा या ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाएगा? पैराबोलिक बनेगा। हाँ, ये पैराबोलिक इसका पाथ होगा। तो इस केस में जो मोशन होगा वो 1D होगा या 2D होगा इस केस में? 2D। 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 हाँ, एक ग्राउंड है आपका, तो इसलिए यहाँ पे 0 डिग्री का मतलब क्या है? आप ग्राउंड पे, जैसे आपके पास बॉल है, टेनिस बॉल है, आप उसको ग्राउंड पे दुरका रहे हो, उसको मूव करा रहे हो ग्राउंड पे, तो डेफिनेटली अगर वो ग्राउंड पे है तो स्ट्रेट लाइन में बॉल जाएगा। अगर वो रोटेट नहीं करता है तो। वैसे बॉल का मोशन कैसा होता है अगर आप ग्राउंड पे उसको थ्रो करोगे? कंबाइन वाला। रोटेशन। कंबाइन हाँ कंबाइंड मोशन कंबाइंड। हाँ, कंबाइंड, वो क्योंकि रोटेट भी करता है और आगे भी और जाता है। आगे भी स्ट्रेट भी कर जाता है हाँ। हाँ, आप इमेजिन करो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि रोटेट नहीं करे और केवल आगे जाए। केवल आगे, हाँ, केवल आगे जाए, तो उस केस में जो मोशन होगा और वो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ग्राउंड पे रहा तो वो रोटेट तो करेगा ही ना। नहीं सर, एक सर फ्लैट बस बॉक्स को बस अगर पुश करे तो। देखो आप एक एक काम बस करो भी तो आप, है। चलो ठीक है, हाँ मैं बस, आपको एग्जांपल बताता हूँ, आप सर एक अगर एक बॉक्स को पुश करे तो। हाँ, बॉक्स को पुश करो, वो भी अच्छा है एग्जांपल। बॉक्स को पुश करोगे तो उसमें ध्यान में यही रखना है कि वो टॉपल ना कर जाए, रोटेट ना करे, राइट। और नहीं तो एक और सिंपल सा एग्जांपल सर ले लो हम ना, जैसे ह्यूमंस भी है ना एग्जाम्पल, कौन? हम हाँ, ह्यूमंस हैं। ह्यूमंस भी हैं, ह्यूमंस भी हैं। सर फिर वो तो 3D हो जाएगा ना। देखो, मोशन इन 3D जो होता है ना, वो स्पेस में मोशन होता है। जो चिड़िया उड़ती है ना स्पेस में, जो हाँ चिड़िया का सर। जो बर्ड का मोशन होता है, वो 3D मोशन होता है, राइट। अगर आप प्लेन में मोशन कर रहे हो, प्लेन में, तो मोशन इन 2D होगा। अगर आप स्ट्रेट लाइन में केवल मूव कर रहे हो तो मोशन इन 1D होगा। तो देखो, सिंपल सा एग्जांपल है इसका। अगर आप एक बॉक्स को एक क्या करो, स्ट्रिंग से कनेक्ट करो, एक रस्सी से कनेक्ट करो, और उस रस्सी को आप खींचो स्ट्रेट लाइन में, तो मोशन कैसा होगा? बॉक्स का स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। 1D हाँ। हाँ, 1D मोशन होगा। तो यहाँ पे जो एग्जांपल मैं दिखाया हूँ आपका, ये 2D मोशन का, ये 2D मोशन का, राइट। ये 1D मोशन नहीं है। ऑब्जेक्ट को आप सीधा फेंके हो, लेकिन ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ऑब्जेक्ट
का पाथ चेंज हो गया है, ऑब्जेक्ट सीधा नहीं जाके ये बेंड हो गया है ड्यू टू ग्रेविटी। इसलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे, किस टाइप का मोशन है यहाँ पे, ये 2D मोशन है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन। हाँ मैं लिख देता हूँ उस पॉइंट को भी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन is called ट्रांसलेटरी मोशन। तो किसी को कुछ डाउट है इसमें, गॉट इट? नो सर, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो सभी। सर 1 मिनट। यस सर। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दिस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट। डिस्टेंस, व्हाट Yes, इज sir. डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होता है, एनीवन? The actual path covered by an object when it travels from one place हाँ, to another. the actual path length covered by an object during its motion, during its motion is called distance. Distance is a scalar quantity or vector quantity? Scalar quantity. Scalar quantity. No, it is a scalar quantity. SI यूनिट क्या होता है? Meter. मीटर। SI यूनिट मीटर। Meter. डायमेंशन N. 1D। डायमेंशन L। L, L L. रहेगा ना सर? L हाँ L। हाँ L होगा, L होगा। ओके, ये हो गया डिस्टेंस। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों का डिफिनेशन लिखाकर मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट The shortest path covered The By an shortest part object. between two objects. the shortest path covered by an object during its motion। एक बात बताना, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है या पैराबोलिक या कुछ और पाथ Straight होता है? line. straight line। स्ट्रेट Straight लाइन। line होता है सर। हाँ, स्ट्रेट लाइन होता है ड्यूरिंग इट्स मोशन। ओके, शॉर्टेस्ट पाथ इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। shortest path is always a straight line और इसका डायरेक्शन किधर होता है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन और फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन? Initial to Initial to final position. Initial to final. and it is always directed
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज डायरेक्टेड। नाउ इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। और डिस्प्लेसमेंट का हाँ। फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट? फाइनल पोजीशन वेक्टर वेलोसिटी माइनस, अपॉन टाइम। फाइनल हाँ, पोजीशन अपॉन इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये वेक्टर हमेशा वेक्टर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ओके। तो यहाँ में देखना, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फाइनल पोजीशन वेक्टर आर एफ माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। सर इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, मतलब वही मैं बता रहा हूँ, पहले आप इसको नोट करो। जैसे आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, नोट किए इसको? सर सर हाँ, डिस्टेंस भी तो वेक्टर क्वांटिटी होगा ना, उसका भी तो डायरेक्शन रहता है कि हम लोग अगर ये डायरेक्शन में जाएंगे तो इतना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। नहीं, जहां आप डायरेक्शन ऐड किए ना, जहां आप डायरेक्शन ऐड किए वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्टेंस, जैसे आप डिस्टेंस को क्या बोलते हो? जैसे आप कुछ डिस्टेंस कवर किए, तो डिस्टेंस का डेफिनेशन ही क्या है? द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। यानी आप एक्चुअली में कितना मूव किए हो, उसका लेंथ क्या है, उसी लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। और ये स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है? क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं होता। डायरेक्शन नहीं होने का क्या मतलब है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। मैं एग्जांपल से समझा दूंगा दोनों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हाँ, पहले इसको आप लिख चुके हो, बोलो। हाँ सर, लिखिए। ठीक है, एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे आपको ए से बी जाना है, ए से बी, तो आप बहुत सारे रास्ते से होके जा सकते हो ए से बी। अगर आप सीधा रास्ते से जाते हो, स्ट्रेट लाइन पाथ, सीधा स्ट्रेट लाइन पाथ में जाते हो, तो ये आपका सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा। हाँ सर। अभी हाँ बता रहा सर। हूँ कैसे। कैसे सर, ए से बी, ए के फर्स्ट पाथ हो गया, सेकेंड पाथ मैं कुछ ऐसा ले लिया, ए से बी जाने का, ए के सेकेंड पाथ हो गया। ए से बी जा रहे हो तो देख रहे हो जो एरो साइन है वो ए से बी की तरफ डायरेक्टेड है। वो क्या इंडिकेट कर रहा है? ए से बी, कि आप ए टू बी जा रहे हो। ये सेकेंड पाथ हुआ। यहाँ पे सपोज करो ये आपका थर्ड पाथ हुआ, ए टू बी। तो इसमें बताना, इसमें जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या है? ए टू वन बी, वो फर्स्ट वाला। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा पाथ करेगा? फर्स्ट विच वाला। पाथ? वन रिप्रेजेंट। First. हाँ, फर्स्ट वन फर्स्ट। सर। तो फर्स्ट पाथ रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। एक मिनट, रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। और
सेकेंड और थर्ड, ये डिस्टेंस होगा या डिस्टेंस? डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस। हाँ, तो एक बात बताना, ए से बी जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, हाँ सर। राइट? लेकिन जो उसका शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हो। यस। तो शॉर्टेस्ट पाथ एक ही हो सकता है ना, हाँ। शॉर्टेस्ट पाथ एक ही हो सकता है और उसका डायरेक्शन फिक्स्ड होगा, क्यों किधर से किधर होगा, राइट? यस। लेकिन डिस्टेंस के लिए आप कोई सा भी पाथ चूज कर सकते हो, वेरियस डायरेक्शंस होंगे। वेरियस, इनफाइनाइट वेज में आप ए टू बी जा सकते हो। आपको सेकेंड और थर्ड पाथ अच्छा नहीं लग रहा है तो चलो आप एक और रास्ता आप इससे होके चले गए, यहाँ पे रुके फिर यहाँ पे आए, कितना भी पाथ से होके जा सकते हो ना ए से बी। हाँ हाँ। तो उसका कोई फिक्स डायरेक्शन है क्या डिस्टेंस के लिए? नो। नो। नहीं। नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए तो है ना। हाँ हाँ सर। फिक्स। डिस्प्लेसमेंट के लिए तो फिक्स है कि भाई आपको स्ट्रेट लाइन में ही जाना होगा, स्ट्रेट लाइन में जाओगे तभी शॉर्टेस्ट पाथ होगा। और जो डायरेक्शन होगा इसका ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन होगा, आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है ये तो डायरेक्शन आपको दिखाना होगा। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना वो डिस्प्लेसमेंट होता है, और जो अदर पाथ होते हैं वो डिस्टेंस हो जाते हैं। तो अलग अलग पाथ के अलग अलग डिस्टेंस वैल्यू आएंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का एक ही वैल्यू आएगा, यूनिक वैल्यू होगा या उसके भी मल्टीपल्स वैल्यूज होंगे डिस्प्लेसमेंट के? यूनिट। यूनिक वैल्यू होगा। यूनिक वैल्यू होगा, एक ही वैल्यू होगा। लेकिन डिस्टेंस के लिए आप यूनिक वैल्यू बोल सकते हो क्या? नहीं, नहीं। मल्टीपल अलग अलग आएंगे। मल्टीपल वैल्यूज हो सकते हैं उसके लिए, राइट? यस। तो इसलिए आप बोलते हो कि Yes, sure. डिस्टेंस का डायरेक्शन नहीं होने का मतलब क्या है कि वो कुछ भी हो सकता है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, राइट? यस। ठीक है। ओके, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है आपका, या चलो इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन देखना है। डिस्प्लेसमेंट आपका स्केलर होता है या वेक्टर होता है? शायद मैं नहीं लिखाया हूँ उसको। वेक्टर होता वेक्टर है। Vector. है। वेक्टर। वेक्टर, तो लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का? मीटर। 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 Meter. क्वांटिटी इसका यूनिट मीटर। ओके, डायमेंशन आपको पता है कैपिटल एल ही हो जाएगा। कैपिटल। हाँ, तो देखो यहाँ पे आप सभी को वेक्टर पता है ना, वेक्टर क्या होता है? हाँ सर। हाँ। तो इसमें एक पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। क्या पॉइंट है? कि आप 1D वेक्टर को स्केलर की तरह ट्रीट कर सकते हो विथ प्रॉपर साइन। 1D वेक्टर, 1D वेक्टर can be treated as a scalar, with proper sign, with proper sign। इसका क्या मीनिंग हुआ? प्रॉपर साइन के बिना क्या आप वेक्टर के स्केलर की तरह ट्रीट कर सकते हो क्या? नो। No. नो। तो साइन इंपॉर्टेंट है, और ये जो साइन होता है ना ये आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि सपोज करो कि आप राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना चाहते हो, राइट डायरेक्शन को, तो आपको लेफ्ट डायरेक्शन को क्या लेना होगा? नेगेटिव। निगेटिव। निगेटिव, ये आपके ऊपर है। अगर सपोज करो कि आप लेफ्ट डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना चाहते हो, लेफ्ट डायरेक्शन,
तो राइट डायरेक्शन को आपको क्या लेना होगा? नेगेटिव लेना। नेगेटिव। अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना चाहते हो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को आपको क्या लेना होगा? नेगेटिव लेंगे। निगेटिव लेंगे। अगर आप पहले ही डिसाइड करते हो कि नहीं मुझे डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है तो अपवर्ड डायरेक्शन को आपको क्या लेना होगा? नेगेटिव लेना। निगेटिव लेना होगा। तो इसको आप बोलते हो साइन कन्वेंशन। ये आप डिसाइड करते हो कि आपको किस डायरेक्शन को पॉजिटिव रखना है, किस डायरेक्शन को निगेटिव रखना है। इसमें आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आप कोई सा भी इसमें साइन रख सकते हो, राइट? ये आपके ऊपर है। यहाँ तक समझ में आया सभी को? सर रिपीट Yes, करो sir. ना। देखो, जो साइन डिसाइड करना होता है ना कि आपको किधर पॉजिटिव लेना है किधर निगेटिव लेना है, वो आप खुद से डिसाइड करोगे। आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार उसको डिसाइड करोगे। उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। अगर किसी को राइट साइड में पॉजिटिव रखना है तो रखे राइट साइड में पॉजिटिव, तो उसको लेफ्ट साइड में क्या रखना होगा? निगेटिव। अगर किसी को लेफ्ट साइड में पॉजिटिव रखना है तो उसको राइट साइड में क्या रखना होगा? निगेटिव। जैसे आप कोई सवाल बनाते हो और उस सवाल में 1D वेक्टर है और 1D वेक्टर को आप स्केलर की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो उसके लिए तो आपको प्रॉपर साइन रखना होगा ना। तो प्रॉपर साइन जब आप रखोगे तो अगर राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो तो लेफ्ट डायरेक्शन को क्या लेना होगा? लेफ्ट Negative. डायरेक्शन को, हाँ, निगेटिव। अगर आप लेफ्ट डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो तो राइट डायरेक्शन को क्या लेना होगा? नेगेटिव। निगेटिव, राइट? अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लेना होगा? निगेटिव। अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो तो अपवर्ड डायरेक्शन को क्या लेना होगा? अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो तो अपवर्ड डायरेक्शन को क्या लेना होगा? नेगेटिव। 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 हाँ, तो देखो अब एग्जांपल है। आप जैसे कि सपोज करो कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट है और आप यहाँ पे पहले से ही अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए हो और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हो, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को आप प्लस एस लिखोगे या माइनस एस लिखोगे? इस प्लस केस में एस। इसके लिए प्लस एस लिख दोगे। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू प्लस एस। ओके। अगर डायरेक्शन ऐसा होता, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता, तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट माइनस क्या एस। लिखते? माइनस। माइनस एस। माइनस एस। सर वो ये पहले बहुत ही, डिस्प्लेसमेंट को माइनस एस लिख सकते थे क्या ऊपर वाले को? हाँ, ऊपर वाले को भी लिख सकते थे, लेकिन उसके लिए आपको पहले एक साइन दिखा देना होगा पहले कि आप ऐसा एज्यूम करके चल रहे हो। अपवर्ड डायरेक्शन को आप नेगेटिव लिए हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए हो, ऐसा आपको पहले दिखाना होगा। जब आप Yes, क्वेश्चन sir. सॉल्व करोगे ना तो कोना में कहीं साइड में ये साइन Given आपको में। शो कर देना होगा। हाँ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस एस, राइट? तो देखो एक और एग्जांपल से समझो। सर हाँ, सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाओ ना, स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, देखो हो गया सर। ठीक है। इसमें देखना, इसमें राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, और लेफ्ट डायरेक्शन में क्या है? एक्सलरेशन। एक्सलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सलरेशन स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता क्या सर? है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सलरेशन स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर। हाँ, तो इसमें जैसे ऐसा मैं डायरेक्शन दिखा रखा हूँ, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? डायरेक्शन के लिए आप साइन को रखोगे। जैसे आप राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना चाहते हो तो पॉजिटिव।
लेफ्ट डायरेक्शन को आपको क्या लेना होगा, नेगेटिव लेना होगा। निगेटिव लेना होगा। तो ये वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे दिखाया गया है, देखो मैग्नीट्यूड ऐसे है और इसका डायरेक्शन राइट साइड में दिखाया गया है। तो आप डिस्प्लेसमेंट जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, इस वेक्टर को आप प्लस एस लिखोगे या माइनस एस लिखोगे? प्लस एस लिखेंगे। प्लस एस लिखेंगे। प्लस साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन। राइट तो क्या, डायरेक्शन। हाँ ये डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। और एस क्या इंडिकेट करेगा, Displacement. मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। यस। वैसे ही वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे, वेलोसिटी के लिए प्लस प्लस v। प्लस हाँ, v और एक्सलरेशन के लिए क्या लिखेंगे, माइनस Minus a A. माइनस ए। माइनस। आप इसको नोट करो। नोट किए थे? यस सर। ठीक है, एक सवाल बनाते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। A particle is moving, particle is moving in a circle of radius r, in a circle of radius r. What is its displacement? What is, आप सभी को मॉड्यूल मिल गया है ना? हाँ हाँ सर सर। ठीक है। What is its displacement? क्वेश्चन 2r. बनाए हैं आप लोग? हाँ, डिस्प्लेसमेंट when it covers, पहले पूरा क्वेश्चन तो देख लेने दो। When it covers first week half the circle, half this circle, second one full circle, right? सर सेकेंड स्टार्ट वेट है, करें। व्हाट इज, हाँ बना सकते हो, व्हाट इज इट्स डिस्टेंस व्हेन इट कवर्स हाफ द सर्किल, बना सकते हो इसको। व्हाट इज इट्स डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको। डिस्टेंस व्हेन इट कवर्स हाफ द सर्किल, हाफ द सर्किल एंड फुल सर्किल। ओके, बनाओगे इसको या मैं बताऊं? यस सर। सर ट्राई कर। ठीक है, 5 मिनट का टाइम है आपको।
सर डिस्प्लेसमेंट हाफ द सर्कल 2r, डिस्प्लेसमेंट हाफ द सर्कल हाँ कितना आया है 2r। हाफ द सर्कल हाँ, हाँ सर, और फुल द सर्कल 0। 0 है तो हाँ ठीक सर, है फुल द सर्कल 0। सही है और सर डिस्टेंस हाफ द सर्कल πr और और फुल फुल द द सर्कल 2 सर्कल 2 πr। पाई आर। फुल द सर्कल 2 पाया। सही है सभी का आया है देखना यहाँ पे ये सर्कल हुआ इसका रेडियस r ले लो सपोज करो आप इस पॉइंट ए से मूव कर रहे हो ए से मूव करना स्टार्ट किए इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप एज्यूम करो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हो इसमें है व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट कवर्स हाफ द सर्कल मतलब ए से बी आ गया ए से पार्टिकल मूव करके बी बी तक आ गया ओके ए से बी आ गया ठीक है राइट तो यहाँ पे देखना हाफ द सर्कल व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट 2r कवर हाफ द r सर्कल प्लस r। हाँ तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा ए से बी जाने का शॉर्टेस्ट लाइन स्ट्रेट AB लाइन होगा हाँ हाँ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होगा स्ट्रेट लाइन होगा तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ए आर और ए आर 2r हो r गया प्लस r डिस्प्लेसमेंट 2r। हाँ तो डायरेक्शन बताना डायरेक्शन ए टू बी है या बी टू ए है a a to to b। b A to B हाँ तो डायरेक्शन आप मेंशन करोगे या नहीं करोगे डिस्प्लेसमेंट के लिए करेंगे। करेंगे राइट तो आप बताना आप इस डायरेक्शन को लेफ्ट साइड के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना चाहते हो या नेगेटिव लेना हाँ चाहते हो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव तो राइट साइड के लिए क्या लेना होगा नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव, नेट तो पहले आप इसको दिखा देना तो यहाँ पे फर्स्ट बिट हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r प्लस 2r फुल द सर्किल के लिए 0 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 राइट ए का हुआ वैसे ही बी बताना बी के लिए व्हाट इज इस डिस्टेंस व्हेन इट कवर्स हाफ द सर्कल के लिए डिस्टेंस यही होगा नहीं वाला है जो एक्चुअल पाथ IR है एक्चुअल पाथ तो आपको पता है तो डिस्टेंस एस में ले लेता हूँ हाफ फर्स्ट Pi बिट r। के लिए पाई आर सर यहाँ पे वेक्टर नहीं लगेगा ना क्योंकि वो स्केलर नहीं क्वांटिटी है तो हाँ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है इसमें साइन का कोई लोचा नहीं है पाई आर और फुल द सर्कल के लिए क्या हो जाएगा 2 pi r। 2 pi r तो पाई आर राइट यस ठीक है आप इसको नोट कर लें सर एक बार बताओ ना। कौन सा फिर से देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट कवर्स हाफ द सर्कल अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट कवर हाफ द सर्कल फर्स्ट बिट है फुल द सर्कल तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन तो हाफ द सर्कल के लिए बी पॉइंट हाफ द सर्कल होगा तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा प्लस 2r आप इस लेफ्ट डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए हो या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो 2r फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऐसे भी लिख सकते हैं फुल सर्किल के लिए जो पार्टिकल है फिर से यहीं पे आ जाएगा ए पॉइंट पे ही आ जाएगा फुल सर्किल के लिए तो फुल सर्किल के लिए इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा फुल सर्किल के लिए यहां से स्टार्ट किया पार्टिकल अपना मोशन और फिर इसी पॉइंट पे आ जा रहा है फुल सर्किल में तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा
बोलो, सेम रहेगा ना, सेम रहेगा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं क्या लिखाया हूँ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अगर दोनों सेम रहेगा तो उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0, राइट। समझ में आया डिस्प्लेसमेंट। हाँ अब डिस्टेंस देखना, डिस्टेंस में व्हेन इट कवर्स हाफ द सर्किल ए टू बी, एक्चुअली में यही पाथ ले रहा है ना, पार्टिकल ए टू बी जाने के लिए वाला पाथ ले रहा है। तो सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल, पाई आर। पाई आर, ठीक है, तो पाई आर यहाँ पे लिखिए। और फुल सर्किल, फुल सर्किल के लिए कितना डिस्टेंस है कवर करेगा, व्हाट इज द 2 टोटल पाई लेंथ, आर। 2 पाई आर, 2 पाई आर, राइट। समझ में आया। हाँ तो एक पॉइंट और है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। बट व्हाट अबाउट डिस्टेंस, It cannot be zero. distance is always greater than equal to 0, distance is always Greater greater than equal to, equals to equal zero. to 0। इक्वल टू 0 कब होगा, जब आप मूव नहीं करोगे, जब आप मूव नहीं स्टेबल करोगे, रहोगे। हाँ आप रेस्ट में रहोगे तो डिस्टेंस 0 रहेगा। लेकिन जब भी आप मूव करोगे डिस्टेंस हमेशा आपका पॉजिटिव में ही आएगा, राइट। तो देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होता है, मैग्नीट्यूड डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होता है, एनीवन। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ, इसमें बोलना, जब जब वो object स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो। हाँ स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट and distance are equal if a particle moves in a straight line without changing its direction, without changing its direction, right। बोलना है, ये समझ में आया सभी को, यस सर। ओके। एक और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, देखना, ये सपोज करो ये ओरिजिन हुआ 0, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। इधर मैं लिख देता हूँ -5 मीटर, -10 मीटर, -15 मीटर, -20 मीटर। ओके, पॉइंट ए, बी, बी डैश, सी,
C डैश। क्वेश्चन है आपका, फाइंड डिस्टेंस and displacement if a particle moves from A to B and then B to B dash। B मैं ऐसा लिख रहा हूं, B to C dash and C dash to B dash। ये समझ में आएगा? B to C dash, C dash to B dash, समझ में आएगा ना ये सब? बोलो, ये समझ में आया ना? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यस ओके, C to A, A to B, B dash to C dash, C dash to B। Okay. B to A और B to A to B। हाँ, 1 2 3 4 5, इसमें 5 सवाल है आपका, आपको इसको सॉल्व करना। करोगे सॉल्व या मैं बताऊं? एक एग्जांपल बता दूं? हाँ सर, एक हाँ बता सर एक बताओ। एक बता, चलो ठीक है। देखो A to B, फर्स्ट वन है A to B एंड देन B to B डैश। तो डिस्टेंस पहले कैलकुलेट करो। A to B कितना डिस्टेंस हुआ? 10 10 मीटर। 10 मीटर। एंड B to B डैश कितना डिस्टेंस हुआ? A 10 और A 10 मीटर। अब देखो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। 20 इसके लिए 30 हाँ, 30 तो B to B डैश कितना डिस्टेंस हुआ? B to B डैश 20 और A to B कितना डिस्टेंस हुआ? 10 10। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ A से B और B to B 30। डैश? हाँ समझ। इसका A to B एंड B to B डैश के लिए इसका आंसर मैं लिख देता हूँ। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऐसे करके सबका आपको आंसर लिखना। डिस्टेंस कितना हो गया? 30 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मैं क्या बताया था आपको? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोजीशन क्या है इसका? बी बी डैश डैश। और इनिशियल पोजीशन क्या है? ए 0 ए। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन बी डैश है। तो बी डैश कितना है? व्हाट इज बी डैश? 10 -10 10 या -10 डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव 0 नेगेटिव हो सकता है। हाँ -10 -10 यानी वो डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। अगर आप 10 लिख दोगे तो क्या समझ में आएगा? डायरेक्शन किधर है? राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड राइट साइड है। हाँ, तो वहां डिस्प्लेसमेंट में साइन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखेंगे -10 फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इनिशियल क्या है बताना? व्हाट इज इनिशियल? ए है ना? हाँ ए का ए क्या है यहाँ 0 पे वैल्यू? 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? -10 -10 मीटर। अगर आपको स्ट्रेट लाइन से शो करना है तो A to B एंड देन B to B डैश जा रहे हो, तो इनिशियल पोजीशन A है और फाइनल पोजीशन B डैश है,
तो आप ए और बी डैश के लिए स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन करोगे ना, ऐसा देखो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे ए टू बी डैश, और एरो साइन यहाँ पे दिखा दोगे ए टू बी डैश के लिए। तो जो एरो साइन है वो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, और ये लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो लेफ्ट डायरेक्शन में आप साइन क्या लिए हो, पॉजिटिव या निगेटिव? यहाँ पे नेगेटिव। साइन तो निगेटिव है ना, निगेटिव में है ना ये सब। और राइट डायरेक्शन में साइन क्या लिए हो? पॉजिटिव। 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 हाँ, तो ये जो लाइन है इसका लेंथ है 10, और ये जो एरो साइन है इसका डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है, इसलिए माइनस साइन दिखा दिए, तो -10। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो इसको। तो दो तरीका है आपके पास, जो भी आपको आसान लगे उससे आप करो। सर तो ठीक सर है, एक बार आप फर्स्ट वाली रिमेनिंग मेथड बता। कौन सा? सर वो आपने फर्स्ट और लास्ट के लिए ना। हाँ देखो, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे लिखा हुआ हाँ सर। फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और फाइनल पोजीशन क्या है? फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है? फाइनली कहाँ पे पार्टिकल बी पहुंच रहा है? फाइनल, फाइनल बी या बी बी डैश डैश? बी डैश। और इनिशियल पोजीशन क्या है पार्टिकल का? ए। ए। देखो पहले ए से बी जा रहा है, फिर बी से बी डैश जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप शॉर्टेस्ट पाथ देखते हो। शॉर्टेस्ट पाथ यानी ये जो पार्टिकल है वो ए से स्टार्ट कर रहा है अपना मोशन, और फाइनली ये बी डैश तक पहुंच रहा है, तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ स्ट्रेट लाइन होगा ना। स्ट्रेट लाइन होता है, मैं आपको बताया था ना डिस्प्लेसमेंट के लिए। यस सर। Shortest path is a straight line and it is always directed from initial position to final position, right? यस। हाँ, तो आप डायरेक्टली इसमें क्या लिख दे रहे हो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए? फाइनल पोजीशन वेक्टर दैट इज बी डैश माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे बताना सेकेंड बीट में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? व्हाट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर बी डैश एंड व्हाट इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर? बी। बी। तो फाइनल -10 पोजीशन वेक्टर -10 कितना हो जाएगा? -20 मीटर। -20 हाँ, यानी बी टू बी डैश जा रहे हैं ना आप, ऐसे बी टू बी डैश जा रहे हैं वाया सी डैश। तो इसका सी डैश का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए, केवल आप इनिशियल पोजीशन देखते हो और फाइनल पोजीशन देखते हो, और इसको आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हो। स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिए, इसका लेंथ आपको 20 है और डायरेक्शन देखो लेफ्ट साइड में है, तो -20 आप लिखते हो, राइट? तो आप ऐसे ही कैलकुलेट करो सबका, ये हो जाएगा। सर हाँ सर। हाँ सर एक बार फर्स्ट वाले में एक बार डिस्टेंस कैसे किया वो बताओ ना। देखो, डिस्टेंस में आप पहले ए टू बी जा रहे हो, तो डिस्टेंस होता क्या है? द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन, वही होता है ना डिस्टेंस। आप सही में कितना डिस्टेंस कवर किए हो, कितना पाथ कवर किए हो, उसका लेंथ क्या है, उसी को आप डिस्टेंस बोलते हो। तो आप ए टू बी जा रहे हो, ए टू बी, तो इसमें कितना लेंथ आप कवर किए हो ए टू बी जाने में? 10 मीटर। 10 मीटर। और फिर आप बी टू बी डैश जा रहे हो, तो इसमें कितना लेंथ कवर किए हो? लेंथ आपको देखना है, डायरेक्शन से आपको लेना देना नहीं है, केवल लेंथ देखो, लेंथ कितना कवर किए हो? बी टू ए 10 और ए टू बी बी डैश, ए टू बी डैश फिर से 10, -10 नहीं बोलेंगे, 10 बोलेंगे। डिस्टेंस के लिए साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट? हाँ सर। तो बताना, बी टू बी डैश के लिए कितना डिस्टेंस आप कवर किए? +20 या 20 -20? +20 +20। और ए टू बी के लिए कितना डिस्टेंस कवर किए हो? +10 +10। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किए? +30। +30, वही यहाँ पे लिखा होगा, ठीक? हाँ सर। तो और जो भी मैं आपको बाकी का जो क्वेश्चन दिया हूँ, इसको आप खुद से करो, मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ, आप इसको खुद से सॉल्व करो। 5 मिनट का टाइम है आपके पास।
हाँ, आया किसी का आंसर? हाँ सर, आ गए सर। सबका आ गया या बाकी है? Sir, 1 minute. ठीक है, 2 मिनट बाद में इसको बताता हूँ। ओके, आया आंसर? हाँ Yes, सर। sir. चलो ठीक है, वेरीफाई कर लो। बी टू सी डैश टू बी डैश, बी टू सी डैश। 30। हाँ, बी टू सी डैश कितना होगा? 30 होगा। और हाँ, सी डैश टू बी डैश, सी डैश 10। तो ये बी डैश है, 10। 10। हाँ, तो 30 प्लस 10 कितना हुआ? 40 meter. 40। 40। तो डिस्टेंस हो गया 30 प्लस 10, 40। 40। डिस्प्लेसमेंट माइनस -20. -20. माइनस 20 मीटर। हाँ, बी डैश माइनस बी, बी डैश माइनस 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा? माइनस 20। -20. -20.
ओके, सी बताना। C to A to B, C to 20. A 20. 20 meter, 20, A to 20 B meter. 20, 10 A to meter. 10 meter, 30 30 meter. meter, 30 meter. distance 20 plus 10, 30 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? -10. 10 minus minus 10. 10 meter, Minus डिस्प्लेसमेंट B माइनस C हो जाएगा। 10 B होगा और minus -10. 10 minus 20, 10 minus 20 कितना हो गया? -10. -10. 10 minus 20 मीटर, okay, minus 10, okay, B, B dash to C dash, B 10. dash to C dash, 10 meter. 10, 10, C dash to 10. B, C dash to B, 30 meter. 30 meter, 30 meters. तो कितना हुआ डिस्टेंस? 40 30 meter. meter, नहीं, 10 plus 30, 40 meter. 40 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 20 meter. 20, 20 meter, B minus B dash, B 10 minus minus 10, तो Minus plus. हाँ, minus 10, that is 20 meter. 20 Okay. meter, Yes, sir. B to A to B, B to A, 10 A to meter. 10 B, plus 10, 10 plus 10, 20 meter. 20 meter, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होता है, 0. 0, हाँ, 0. 0, ये सभी को समझ में आया? हाँ सर. ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग समाप्त करें। yes sir, Yes, sir. हाँ सर. ठीक है, तो आज की क्लास में अगर कुछ डाउट आपके पास है तो आप कल के क्लास में पूछ सकते हो या अभी भी पूछ सकते हो। कुछ पूछना है इसमें? नहीं सर. No, sir. नहीं सर. ठीक है, तो मैं क्लास सर एंड करता हूँ। हाँ बोलिए। सर एक बार मैग्नीट्यूड बताओ पर किसका मैग्नीट्यूड? सर जनरल, किसका? सर जनरल, मैं नहीं सुन पाया, क्या बोले? सर एक बार The मैग्नीट्यूड magnitude. किसका मैग्नीट्यूड बताना? सर जनरल, Yes. फिर से आप रिपीट करो, आप पूछना क्या चाहते हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर मैग्नीट्यूड को मतलब जनरली क्या होता है मैग्नीट्यूड मतलब? मैग्नीट्यूड केवल उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, यानी डायरेक्शन नहीं होता। जैसे कि सपोज करो कि मैं बोलता हूँ 30 मीटर और एक मैं बोलता हूँ 30 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो 30 मीटर क्या है और 30 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन क्या है? 30 मीटर इज डायरेक्शन, 30 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन ये क्या है? मैग्नीट्यूड, सर देखो, मैग्नीट्यूड 30 मीटर केवल मैग्नीट्यूड है, तो इसको आप बोलोगे डिस्टेंस, राइट? अगर मैं बोलता हूँ 30 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो 30 मीटर इज मैग्नीट्यूड, ईस्ट डायरेक्शन इज डायरेक्शन, तो 30 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन वी कॉल इट डिस्प्लेसमेंट, राइट? यस सर, हाँ, अगर मैं ऐसा बोलूं कि 30 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो इसमें डिस्टेंस क्या है? व्हाट इज डिस्टेंस? 30 meter. 30 मीटर, 30 मीटर, ठीक है। और जो ईस्ट डायरेक्शन है वो आपका डायरेक्शन इंडिकेट करता है, तो 30 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन अगर आप इसमें कंबाइंडली बोलोगे तो इसको आप डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। केवल आप 30 मीटर बोलते हो, इसको आप डिस्टेंस बोलोगे, राइट? हाँ सर, तो इस सभी को बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का? Yes. सभी को? Yes, sir. हाँ, ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब आप डिस्प्लेसमेंट बोलोगे तो उसमें डायरेक्शन एसोसिएटेड होगा। विदाउट डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट इज नॉट पॉसिबल,
लेकिन जब आप डिस्टेंस बोलते हो तो डायरेक्शन से आपको कुछ लेना देना नहीं होता, राइट? हाँ चलो ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग समाप्त करें। Yes, sir. ओके, बाय टू एवरीवन। बाय सर। Bye, sir. Bye, sir.